हमारी छवि घूमिल करने की कोशिश की गई है। पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री श्री मोहनी बिहारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष व पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अभिषेक शास्त्री जी है। मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ और कानपुर का सभी का प्रेमी, सबको जानने वाला हूँ। हमारे गुरुदेव कटिया स्थान वृंदावन से है, वहाँ से मैं दीक्षित हूँ और आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके बिठूर क्षेत्र में ध्रुव टीला पड़ता है, वहाँ पर एक संतों के रहने के लिए एक आश्रम, साधन धाम आश्रम है, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बहुत ही पुराना। तो कई संतों ने मुझे महाराज जी से मिलवा करके और महाराज जी ने उन संतों से निमित्त बनाया था कि मुझे इस आश्रम को संभालने के लिए कोई दायित्व अधिकारी ला के दे। तो 2 साल से मेरी बातचीत चल रही थी, तो मुझे 1.5 साल लगभग वहाँ आते जाते हुआ और मैंने मिल करके अभी आश्रम 4 जुलाई 2023 को भूमि पूजन कराते 5 महीने लगातार 20-25 कारीगरों के द्वारा मैंने बनवाने के उपरांत ठीक 2 दिसंबर को महाराज श्री के द्वारा 23 नवंबर को एक अशोक अग्नोत्री जी हैं, जिनका कोई भी इस आश्रम से लेना देना नहीं है, और 10 दिन में आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अकेले ही जाकर फर्जी, मुझे पीठाधीश्वर फर्जी ही शराब पीने का आरोप करते हुए और झूठा आरोप लगा करके जल समाधि का झूठा मुझे आश्वासन दिया, और जिसके कारण बिठूर थाने में कह दिया कि अगर ये इस कब्जा नहीं छोड़ेंगे तो जल समाधि लेंगे। तो कई मान्यों के द्वारा मैंने चाबी दूसरे दिन दे दिया, जबकि मेरा कोई कब्जा अधिकार वहाँ नहीं था। और मेरा उस आश्रम से मतलब इतना है कि सारे संत रहते, जीर्ण समस्त और गरीबों के लिए भोजनालय शुभारंभ, इस दायित्व को मैंने पूरा करते हुए उस आश्रम को पूरा बनवाने के बाद आज ये प्रतिष्ठा गिरा दी गई। तो इसके कारण मैंने प्रयास जारी किया है, एसीपी संयुक्त पुलिस ऑफिसर ऊपर सबको जांच दी है, क्योंकि प्रार्थना पत्र पहले उन्होंने दिया तो खाली करने का, जबकि खाली आश्रम कौन का, आश्रम किसका होता है, हम संतों का। तो जबकि कोई बिना लिखा पढ़ी के मैंने कार्य कराया और एक संत को देखते हुए, लेकिन आज उन्होंने विश्वासघात जो किया है, हमारे भरोसे को छोड़ा, एक संत में दाग लगाया है। तो कहीं ना कहीं केवल सत्य के अधिकार पर मुझे मेरा सम्मान बचाने के लिए मैं इस लड़ाई को जारी रखा हूँ, और अशोक अग्नोत्री को मैं दंड दिलवा कर रहूँगा कि किसी भी प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता को दारू, मदिरा इत्यादि का लांछन लगाना, और ये सार्वजनिक रूप से नहीं है। इसीलिए मैं इन पर मानहानि का दावा भी प्रेरित कर रहा हूँ। अशोक जी क्या करते हैं? अशोक जी का वहाँ कोई लेना देना नहीं। अशोक एक संत है और संत के रूप में कोई कार्य नहीं है, ना वो कर्मकांडी है, ना कोई शास्त्र ज्ञाता है, कोई कुछ नहीं है। वो एक ऐसे ही आकर के कब्जा उनका करना और करना, खुद उन पर एक अभी केस भी चल रहा है। तो अब मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके जैसा बन करके अगर नीच प्रवृत्ति का बन जाता तो आज वो आश्रम कहीं ना कहीं हमें सत्पर होता। लेकिन मैं पहले प्रशासन से द्वारा मांग कर रहा हूँ कि अगर इनकी व्यवस्था ना की गई, मुझे आश्रम की व्यवस्था नहीं, मेरी प्रतिष्ठा को जो गिराया गया है, मैं इस दायित्व पे लगा हुआ हूँ कि अगर मैंने इस धर्म को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं संतों पर विश्वास लोगों का उठ जाएगा। अब लोग कहीं दान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो गुरुमंत शिष्य थे उन्होंने दान भी किया। जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो भी, सारे बिल मेरे पास है, 10 लाख के जो बिल हैं, और बिल होकर के मैं सारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और कोशिश रही तो 10 तारीख तक अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन होकर के कई हजार संत के द्वारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। अशोक अग्नोत्री को निकालने का दायित्व है। महाराज जी हमारे लिए पूजनीय है। मेरा महाराज जी जो है वहाँ के, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो हमारे लिए पूजनीय, क्योंकि उनकी आयु बहुत है, तो वो वहीं पर विराजित रहे। लेकिन इस अशोक अग्नोत्री को निकाल करके सार्वजनिक माफ़ी दिलवाएं और इन्हें दंड दिया जाए कि भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के आगे ये मानहानि न कर पाए।